संत महात्मा हमें समय समय पर चेताते हैं, हमें बतलाते हैं कि जागो, सोए हुए हो जागो, समय की गति को समझो। इसी तरह स्वामी जी महाराज हमें आज चेतावनी दे रहे हैं और कहते हैं, देखो सब जग जात बहा, देख देख मैं गत या जग की, बार बार यूं वर्ण कहा। वो कहते हैं कि देख लो सारा संसार बहा चला जा रहा है, इसकी गति किसी को समझ नहीं आ रही है। और मैं देख रहा हूं कि सारी दुनिया गफलत की नींद में है और परमात्मा को भूली हुई है, गुरु को भूली हुई है। इसीलिए मैं बार बार सबको यही समझा रहा हूं कि उठो, जागो, इससे पहले कि सब कुछ बर्बाद हो जाए। देखो भाई, बच्चे थे हम और आज हम बूढ़े हो गए। पता नहीं कब युवावस्था आई और कब हम बूढ़े हो गए। अब कब हम यहां से चले जाएंगे, किसे कब खबर? हमें खुद अपनी खबर नहीं तो दूसरे को क्या खबर होगी। इसीलिए तो समझाते हैं कि भाई इस संसार में कोई सुखी नहीं है, और जो इधर उधर अपना ध्यान रखेगा, यानी कि माया में अपना ध्यान रखेगा, वो कैसे इस 84 को पार कर पाएगा। हर का सिमरन जो करे, सो सुखिया संसार, इत उत कतहु न डोले, जिस राखे सिरजनहार। कहते हैं वो सिरजनहार जिस पर अपनी कृपा रखता है, वो व्यक्ति इधर उधर नहीं डोलता, यानी उसका मन संसार में नहीं फिरता। वो तो सिमरन करता रहता है, गुरु का सिमरन करता रहता है। और हम लोग कैसे हैं? सब जग जात बहा। हम सारे संसार में ऐसे ही हैं जैसे सभी लोग हैं। ना हम सुमिरन करते हैं और ना ही हम परमात्मा का ध्यान करते हैं, इसीलिए सारी जिंदगी दुखी रहते हैं। इसीलिए आज स्वामी जी महाराज को हमें समझाने की जरूरत पड़ी है। वो कहते हैं, चारों जुग 84 भोगी, अति दुख पाया नरक रहा। चारों जुग आप देख लो, जिस भी युग में चले जाओ, जिस योनि में चले जाओ, उस योनि में हर जगह नरक ही है और कुछ नहीं है। आप समझिए, मनुष्य जन्म भी है, इस जन्म में भी मिलने से पहले कहते हैं मां के गर्भ में नरक जैसी ही स्थिति होती है। और यहां आकर हम ये सोचते हैं कि फिर परमात्मा को हमेशा ध्यान रखेंगे, लेकिन यहाँ के फिर परमात्मा को भूल जाते हैं, फिर 84 का हिस्सा बन जाते हैं और यहां से खाली हाथ जाते हैं। फिर कहते हैं, चारों जुग 84 भोगी, अति दुख पाया नरक सहा। इतना सारा नरक देखा, इतने सारे नरकों में रहे, इतनी योनियों में गुजरे, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या। हम तो एक तरह से देखा जाए तो हम तो परमात्मा के अपराधी हैं। जिस कारण से हमें जन्म मिला वो भूलकर अन्य कामों में उलझे हुए, तो परमात्मा के हम अपराधी ही हैं। गोविंद हम ऐसे अपराधी, जिन प्रभु जी पिंड था दिया, तिसकी भाव भगत नहीं साधी। गोविंद हम ऐसे अपराधी, जिस कारण से हमें आपने ये नर्तन दिया था, उस काम को तो हम भूल गए। हमने ना भगति की, ना हमने आपके नाम को जपा, ना आपके साथ अपने ध्यान को जोड़ा। हम वाकई में गोविंद तेरे अपराधी हैं। इसीलिए कहते हैं स्वामी जी महाराज, जन्म जन्म दुख पावत बीते, एक छिन कहीं न चैन लहा। अब आप समझिए, जन्म जन्म जिस योनि की बात आप करो, उस योनि में दुख ही दुख है। एक पल के लिए भी, एक छिन न कहीं न चैन लहा, एक घड़ी के लिए भी कहीं व्यक्ति को चैन नहीं मिलता। जीवात्मा हमेशा दुखी रहती है, क्योंकि भाई मनुष्य योनि जितनी उत्तम योनि है, उसे छोड़कर हम उसका अवसर का जो लाभ हमें मिला है उसे ना उठाकर हम बार बार निचली योनियों के साथ जुड़ जाते हैं
और भाई क्यों जुड़ जाते हैं? क्योंकि हमारे कर्म ही ऐसे हैं। अगर हमारे कर्म ऐसे हो कि हम परमात्मा की भक्ति करें, गुरु की भक्ति करें, नाम भक्ति करें, तभी तो हो सकता है। जिस घर कथा होत हर संतन, एक निमिख ना कहियो मैं फेरा, लंपट चोर दूत मतवारे, तिन संग सदा वसेरा। भाई हमारा किन लोगों के साथ बसेरा है? इस योनि में भी आकर लंपट चोर दूत मतवारे, तिन संग सदा वसेरा। इन्हीं चीजों में अपना ध्यान रखते हैं, इन्हीं के साथ उलझे रहते हैं, और ना कभी जिस घर में हम रहते हैं उसमें सत्संग करते हैं, ना संतों की चर्चा करते हैं। एक निमिख ना कीनो फेरा, एक निमिख, एक क्षण के लिए हम नहीं करते। ये शरीर है परमात्मा ने दिया, ये हरि का चलता फिरता मंदिर है। सोचो तो सही, पर धन पर तन परति निंदा, पर अपराध न छूटे, आवागमन होत है फुन फुन, ए परसंग न टूटे। पर धन, पराये धन पर निगाह रहती है, पराये तन पर निगाह रहती है, पर स्त्री गमन करने की चिंता रहती है, मन में लालसा रहती है, निंदा चुगली में पड़े रहते हैं। तो भाई आवागमन ये बार बार फुन फुन, ए प्रसंग न टूटे। भाई ये प्रसंग चलता रहता है, हम यहाँ ही जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, पलते हैं, और फिर इसी में उलझकर सारी जिंदगी यूं ही जाया कर देते हैं। इसीलिए तो स्वामी जी महाराज को हमारी चिंता हुई और उन्होंने हमें चिताया और चेता रहे हैं। वो कहते हैं पाप पुण्य बस विपता भोगी, नहीं सतगुरु का चरण गहा। पाप पुण्य बस विपता भोग। अब आप समझो, ये जो पाप पुण्य जितने भी हैं हमारे, इनकी विपदा क्या होगी समझ के देखो आप। नहीं सतगुरु की चरण गहा। अरे किसी वक्त के पूरे संत सतगुरु की शरण ले लो, वो हमें नाम का दान देते हैं। वो नाम धुनात्मक है। उस नाम के साथ जुड़ने पर हमारी आत्मा जो परमात्मा से विछड़ी हुई है, कहते हैं जो परमात्मा हमारे इसी शरीर के अंदर मौजूद है, ये परमात्मा और ये आत्मा जो निज घर में होने के बावजूद भी एक दूसरे से नहीं मिलती, वो मिलने लगती हैं, परमात्मा को आत्मा पहचानने लगती हैं। और ये सब गुरु की कृपा से ही संभव है, और किसी तरह ने नहीं सतगुरु का चरण गहा। अब संसार में आए हो, परमात्मा ने गुरु भेजे हैं, गुरु मिल गए हैं, और वही गुरु हमारी सारी विपदाएं हरते हैं। और हम ऐसे गुरु के चरणों को या गुरु की बात ना मानकर अपना अहित ही करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि भाई ये जो कर रहे हो वो छोड़ो, वो करो जो करने के लिए तुम्हें यहां भेजा गया था। भाई परमात्मा की भक्ति करो। अब यह देह मिली कृपा से, करो भगत जो मर्म तहा। भाई भक्ति का मर्म क्या है समझो। सुमिरन का मर्म क्या है? सुमिरन का मर्म है कि भाई नाम का सुमिरन इस तरह से करो कि भटका हुआ मन सुमिरन को अपना ले, भटका हुआ ख्याल आज्ञा चक्र पर एक जगह टिक जाए, और यहां गुरु के नाम के साथ प्रीति कर ले, और निज घर में उतर कर आत्मा शब्द को पूरी तरह से अपना ले। जब आत्मा शब्द को पूरी तरह से अपना लेती है तो यही शब्द हमारे अंदर शब्द धुन को प्रकट करता है, और धीरे धीरे शब्द का प्रकाश भी दिखाई देने लगता है। इस तरह आत्मा शब्द धुन और शब्द का प्रकाश दोनों को देखती है। फिर यही शब्द धुन और शब्द का प्रकाश हमें इसी निज घर के सहारे ऊपर की ओर ले जाते हैं। वो जो ऊपर का लोक है उसे सचखंड कहते हैं, सतलोक कहते हैं। अब देखो सारी बात सुमिरन भजन पर ही आधारित है और दूसरी तरह नहीं। अब यह देह मिली कृपा से, करो भगत जो कर्म दा। वो करो जो करने के लिए कहा गया है। मिली नर
दे ये तुमको, बनाओ काज कुछ अपना। पचो मत आए इस जग में, जानियो रैन का सुपना। भाई ये रैन के सुपने की तरह हमारा जीवन बीत जाएगा, फिर हमारे लिए यहाँ सिर्फ रोने पीटने जैसी स्थिति के सिवा और कुछ नहीं रहेगा। जैसे कि आप देखते हो बुढ़ापे में हमारे जो परिचित हैं, जब वो लेटे हुए हैं, यदि उन्हें थोड़ी भी समझ रहे सोची रहे तो बोलते हुए कि हमने सारी जिंदगी जाया कर दी, भाई तुम मत करना। और नहीं बोल पाते हैं तो व्यक्ति पड़ा पड़ा सोचता रहता है, बताइए इस मल मूत्र में पड़ा हुआ हूं, कैसे कैसे मैंने प्रसंग किए, कैसी कैसी स्थिति में जिया, कभी शरीर को महत्व नहीं दिया, गुरु के शब्द को महत्व नहीं दिया। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब सब कुछ हाथ से चला गया, सारी रेत हाथ से निकल गई, सारा समय यूं जाया कर दिया, अब क्या फायदा। इसीलिए कहते हैं भाई अब की चूक माफ नहीं होगी, नाना विध के कष्ट सहा। अरे भाई गुरु ने नाम दे दिया है, परमात्मा का नाम है, धुनात्मक शब्द है, इसके साथ जुड़ जाओ। और बार बार अपने आप को धोखा देने से कुछ थोड़ी बनेगा, कुछ नहीं बढ़ेगा। कोट नाम संसार में ताके, ताते मुकत न होए, आदि नाम जो गुप्त है, बूझे बिरला कोई। ये आदि नाम का मतलब है परमात्मा की परम शक्ति। और ये संसार में सबसे बड़ा धन है, ये जो आदि नाम है, इसके साथ अगर हम अपने आप को जोड़ लें तो हमारी मुक्ति हो जाती है। हमें सदा सदा के लिए इस 84 में फिर नहीं भटकना पड़ता है। और भाई इस आदि नाम को बूझे विरला कोई एक आध व्यक्ति है जो पूरी तरह से इस नाम को जपता है। कोट नाम संसार में, इतने जो वर्णात्मक नाम है उनसे कभी भी मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति इसी धुनात्मक शब्द से मिलती है। गफलत छोड़ भुलाओ जग को, नाम अमल अब घोटो पिया। मन में डरो गुरु की सेवा, राधा स्वामी भेद दिया। गफलत छोड़ भुलाओ जग को। भाई मैं कहता हूं माया को जितनी जल्दी भूल जाओ उतनी जल्दी अच्छा होगा हम सभी के लिए, क्योंकि संसार माया से ज्यादा कुछ नहीं है। आए जाए सो माया, संसार आता जाता रहता है, लेकिन ये 84 लाख योनियों के बाद मिला तन इतनी जल्दी प्राप्त नहीं होगा। लख 84 जोन सवाई, मानस को प्रभु दी बड़े आई। इस पौड़ी ते जो नर चूके, सुआए जाए दुख पाएंदा। भाई इस तरह ये समय जाया कर दोगे तो फिर जैसे कहा ना कि जन्म जन्म दुख पावत बीते, एक छिन कहीं ना चैन लहा। एक पल के लिए भी चैन नहीं मिलेगा, इन योनियों में भटकते रहोगे। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने हमें चेताया है। वो कहते हैं गफलत छोड़ो और इस जग को भुला दो पूरी तरह से। नाम को अपने अंदर में घोटो, यानी उस नाम के साथ अपनी आत्मा को जोड़ो। मन से डरो और भाई गुरु की सेवा करो। मन को बार बार गुरु नाम की चाबुक से डराओ, गुरु नाम के कोड़े लगाओ। अगर मन कहता है कि वहां चलो तो भाई तू चला जा, मैं तो यहीं बैठूंगा। मन के साथ हठ धर्मी जो करता है मन, उसे जिस भाषा में बोले उसी भाषा में समझाओ, लेकिन प्रीति से समझाओगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि भाई बातचीत से सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। स्वामी जी महाराज भी तो हमें बातों द्वारा ही, अपने तजुर्बे द्वारा ही हमें समझा रहे हैं, चेता रहे हैं। भाई ये चेतावनी का शब्द है। इसमें स्वामी जी महाराज ने हमें संसार की पूरी स्थिति का वर्णन करके समझाया है कि देखो इस संसार से यदि सच्ची मोहब्बत करोगे तो कुछ नहीं बनेगा, 84 लाख योनियों में यूं ही भटकते रहोगे। इसलिए गुरु ने जो नाम दिया है उसके साथ
अपनी आत्मा के तारों को जोड़ो।